इस देश में रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने के बाद इस राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों बताना पड़ा कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया है? ये मेरे सवाल हैं। यही इसलिए ताकि उस दलित पिछड़ी आबादी के एक बहुत बड़े तबके को सावन के पहले दिन शिवलिंग जैसे एक ठस मूर्ति पर जल चढ़ाने के लिए उत्साहित कर सके। कांवड़ यात्रा नहीं जा रही है, बड़ा दुखी है ओबीसी, क्योंकि उसको हिंदू बनाया जा रहा है। हे मेरे हिंदू बने हुए ओबीसी भाइयों बहनों, मेरे सवाल का जवाब दो। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदूवादी संगठन जाति जनगणना के सवाल पर आपका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आप हिंदू हैं ओबीसी समाज के लोगों, तो नीट की परीक्षा में 11,027 ओबीसी विद्यार्थियों को जो हकमारी हुई है, जो ओबीसी समाज के थे, नीट के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं है। यह हिंदूवादी बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू तमाम नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आपका सबसे बड़ा संगठन है, वह आपका साथ क्यों नहीं दे रहा? ये मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा। हिंदू बने हुए ओबीसी समाज के लोगों से मेरा यह सवाल है राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस के दिन। ये चिंता है मेरी। अगर हम हिंदू हैं, आरएसएस की परिभाषा में आपसे कहा जाता है कि अयोध्या झांकी थी, मथुरा काशी बाकी है। आपसे कहा जाता है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या नियंत्रण सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में। ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। विदेशी कंपनी से जासूसी करवा करके सबको गिरफ्त में ले आओ कि किसी का भेद खुल जाए। इस देश में कैसे नीतियां बन रही? 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इस नारे पर आपका वोट लेकर के इस देश के हर सार्वजनिक संस्थान को अंबानी अडानी जैसे निजी पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया गया, और आप हिंदू बने बैठे रहे। सावन पर जल चढ़ाने चले गए, बोलबम कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं। ये सवाल आज अगर आप सोच रहे हैं तो सामाजिक न्याय की वैचारिकी में आप शामिल हैं। हम तो तर्क विवेक वैज्ञानिकता की वैचारिकी के लोग हैं, और हम अपने घरों में तर्क विवेक वैज्ञानिकता का विमर्श नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, तो हम किस बात के नागरिक हैं? आज जरा अपने आसपास नजर रखिएगा। वह सवर्ण जो वामपंथी नहीं है, प्रगतिशील नहीं है, वह चुप रहता है, वह संघी भी नहीं है, वह संघी नहीं है, सवर्ण वह संघी नहीं है, मगर यहां पर चंदन लगाए भोलेनाथ के मंदिर के सामने खड़े होकर के शान और शौकत से अपनी तस्वीर शेयर कर रहा है कि सावन के पहले दिन में हम आज आपके सामने खड़े हैं। हो सकता है शाम की पोस्ट में वो संघ को गाली दे, संघ की आलोचना करे, भाजपा की आलोचना करे, लेकिन सावन के दिन जल चढ़ाने की तस्वीर वो सामने रख रहा है, भगवान शंकर का वो तस्वीर शेयर किया। सबसे ज्यादा खतरा इस देश को ऐसे लोगों से है, और ऐसे लोगों में केवल सवर्ण नहीं, इस देश की ओबीसी, एससी, एसटी सब शामिल है। तो आज के दिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी यह है कि इन बातों को कह करके पूरे समाज में एक नकारात्मक माहौल पैदा करना नहीं है। ऐसे लोगों के सामने ऐसे लोगों को खड़ा करना है जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, झारखंड में सड़क पर उतर करके आज एक नारा बुलंद किए कि इस देश की आधी आबादी के ओबीसी को नीट के ऑल इंडिया कोटे में आरक्षण मिलना चाहिए, 27% आरक्षण लागू होना चाहिए, मंडल कमीशन की बाकी बची अनुशंसाएं लागू होनी चाहिए, और जाति जनगणना होनी चाहिए। यह है जागरूक ओबीसी समाज। हमारी जिम्मेदारी है संघी हिंदू बने ओबीसी समाज के सामने प्रगतिशील, समतावादी, न्यायवादी, फूले, पेरियार और संविधान व मंडल कमीशन वाले जागरूक ओबीसी को खड़ा कर देना। आप आज जिस जगह पर, जिस पेज पर मुझे सुन रहे हैं, इस पेज को स्क्रॉल करिए, इस पेज को स्क्रॉल करिए, नीचे जाइए इस पेज पर और देखिए, और जब जब वो तस्वीर नजर आए उन्हें अपने यहां से सैल्यूट करिएगा, जो आज सड़क पर उतर करके सामाजिक न्याय दिवस मनाए, जिन्होंने सवाल किया कि इस देश को चलाने में अगर ओबीसी की जनगणना नहीं होती है तो फेक है ये पूरा नेशनलिज्म का डिबेट, ये राष्ट्रवाद उथला है। क्योंकि बिना आंकड़े के आप कैसे कह रहे हो कि ओबीसी में कितनी जातियां और उनके लिए कितनी स्कॉलरशिप, कितनी जमीन, कितनी शिक्षा, कितना रोजगार, कितना व्यवसाय दिया गया?
ये सवाल पूछिएगा। इसलिए कास्ट सेंसस आज की डेट में पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। इसको पूरे देश में ले चलना होगा हमें। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का। इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी, भुखमरी, बेकारी और बीमारी है। और गरीबी, भुखमरी, बेकारी व बीमारी के 90% शिकार इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी व पसमानदा हैं। और इनकी बात करना असली राष्ट्रवादी होना है। किसी और से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। संविधान और मंडल कमीशन की दोनों रिपोर्ट को, मंडल कमीशन की रिपोर्ट और संविधान को दोनों हाथों में रखिए और वह सवाल पूछिए जो आपके नागरिक होने का बुनियादी जिम्मेदारी वाला सवाल है। क्यों नीट में आरक्षण नहीं है? 27% आरक्षण, आबादी है 52%। अरे भाई ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दिया तो चलो 15% आबादी जो है माफ कीजिएगा, 15% आबादी बताई जाती है इस देश में सवर्ण तबके की, दे दिया 10% आरक्षण, 5% आरक्षण और दो। हम अपने आंदोलन में यह भी कर रहे हैं। 10% आरक्षण दिया ना ईडब्ल्यूएस को, 5% आबादी जो बची है वो और दे दो, और बाकी जितना बचता है वो सारा उन जातियों को दो जितना उनका हक है। गिन करके बताओ कि 15% अगर दलित हैं, आज अगर 18% हो गए, गिनो, गिन के बताओ भाई। अगर ओबीसी में तुमने उसके बाद दर्जनों जातियों को जोड़ा है, मंडल कमीशन के बाद तमाम जातियों को ओबीसी में शामिल किया, तो ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाया? और अगर इस देश के 52 से 60% ओबीसी की आबादी है, तो 60% जगह ओबीसी को क्यों नहीं देना चाहिए? क्या यह राष्ट्रवादी सवाल नहीं है? और अगर जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी जगह दे दी जाए, इससे ज्यादा न्याय की बात क्या होगी? और मेरिट वेरिट से इस देश को नहीं चलाया गया। मेरिट होती तो इस देश में आप जितना कुछ उत्पादन इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये स्मार्ट वॉच से लेकर के, कपड़े से लेकर के, मेरा कंप्यूटर, मेरी मोबाइल, किताबें, इन सब की बुनियाद में जो विज्ञान है ना, उसमें से एक भी खोज भारत की नहीं है। ये क्या मेरिट का बात करते हैं? ये फेक मेरिट है। इन्होंने कर्मकांड, अंधविश्वास, कूप मंडुकता में यहां की वैज्ञानिकता को मार दिया। यहां केवल भक्त पैदा होते हैं। भारत एक ऐसा देश बना है जहां भक्त पैदा होते हैं, या तो अवतारी भगवान के या राजनीतिक भगवान के। और वो लोग ये सिखाते हैं कि आरक्षण से मेरिट का नुकसान होता है। कम काबिल लोग, अरे ज्यादा काबिल लोगों ने इस देश को कहां पहुंचाया? जिन धोबी, कुमार, लुहार, बढ़ई, नाई, मोची, मौर्य, पटेल, कुशवाहा, नाई, जाटव, वाल्मीकि, पासी और आदिवासी, इन लोगों ने जिस दुनिया को रहने लायक बनाया, प्रकृति से मुठभेड़ की, उत्पादन किया, लोगों के पेट भरे, मिट्टी से कभी ईंट बनाकर इमारतें बनाई, तो मिट्टी को कभी खेत बना करके फसलें पैदा करी, उन लोगों को बदनाम करते हो कि उन लोगों के पास कोई मेरिट नहीं है। अगर आज सामाजिक न्याय के, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय के दिवस के दिन अगर आप इसी तेवर से इस देश को ये सवाल नहीं पूछेंगे ना, तो आपके बच्चों का भविष्य तो खत्म कर दिया गया है, कुछ बचेगा नहीं। नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को जरा पढ़ लीजिए एक बार। स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक सब अंबानी अडानी जैसे निजी हाथों में बेच दिया गया। लाख रुपए जेब में है तो बच्चे को पढ़ाइए। गया फिर आपके बच्चे के हाथ से पढ़ने का मौका? सारे सार्वजनिक संस्थानों को निजी हाथों में बेच दो, आरक्षण खत्म। बिक गया है पूरा देश। किसान लड़ रहे हैं। अभी मैं जिस जगह पर बैठा हूं, जस्ट अभी जब मैं आपसे लाइव बातचीत शुरू करने वाला था, किसानों की वो 5 बसें यहीं से गुजर के गई हैं पुलिस प्रोटेक्शन में, जो रोज जंतर मंतर पर जाकर के संसद लगा करके कह रहे हैं कि इस देश में किसान कानून जो आपने लिया है वो किसानों को बर्बाद कर रहा है, इसको वापस लो। 8 महीने होने जा रहे हैं, नहीं ले रहे वापस। तो ये ओबीसी समाज जो सोया हुआ है, ये बिना कुछ किए केवल प्रधानमंत्री ओबीसी या कैबिनेट मंत्री ओबीसी बनने से आपको क्या, आपका जाति जनगणना, नीट में ओबीसी आरक्षण, 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण मिल जाएगा? और बार बार मैं आरक्षण का सवाल केवल इसलिए उठा रहा हूं कि आरक्षण आपको दिखता है कि आपको जगह मिली, क्योंकि जहां जहां आरक्षण नहीं है वहां खोज कर देखिए ओबीसी को जगह नहीं देते हैं ये लोग। और यूआर को सवर्ण आरक्षण मानते हैं। पहले 50% था, अब उसको 2 टुकड़ों में कर दिया है, 40% यूआर और 10% ईडब्ल्यूएस।
अरे अपने बच्चों को समझाइए, घर घर के बेडरूम में चाय की चट्टी पर पूरे तेवर से आंख में आंख डाल करके आरक्षण विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधियों से बात करिए। इसलिए आज के दिन हम ये बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे भीतर एक गुस्सा है, क्योंकि हम अपने सामने सब बर्बाद होता देख रहे हैं। किसान लड़ते हुए भी अगर खुद को नहीं बचा पा रहा है, तो ओबीसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पसमानदा समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग अगर सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तो जिन पुरखों ने इस राष्ट्र को बनाया, चंद पूंजीपति, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग इस राष्ट्र को बर्बाद कर दे रहे हैं, और आप ये सब होता हुआ देख रहे हैं। इस देश में आधी आबादी है ओबीसी की, और उस ओबीसी की आधी आबादी भी जिस दिन सजग हो जाए, इस देश का शासन वो चलाएंगे। उनके बच्चे पढ़ने जाएंगे, उनके बच्चे वाइस चांसलर बनेंगे, उनके बच्चे प्रोफेसर बनेंगे। देश के 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6 प्रोफेसर आपके हैं, और आप सावन में जल चढ़ाने जा रहे हैं, कांवड़ चलाने जा रहे हैं, हिंदू धर्म खतरे में, उसको बचाने जा रहे हैं। किससे खतरा है हिंदू धर्म को? आपसे। इस हिंदू धर्म को आबागढ़ के किले में जाकर देखिए, आदिवासी अस्मिता से खतरा है, वो वहां भगवा फहरा रहा है। अरे आदिवासी भी हिंदू है तो भगवा क्यों फहराने जा रहे हैं? अगर ये दलित हिंदू हैं तो नेमावर में दलितों को अत्याचार और अपमान क्यों कर रहे हो? हाथरस की गैंगरेप पीड़िता अगर महिला हिंदू थी तो क्यों उसके साथ इतना गैर बराबरी हुई? उत्तर प्रदेश जहां का ये मठाधीश योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट बैठा हुआ है, वहां अगर सब हिंदू हैं तो ये क्यों इन जातियों का अपमान कर रहे हो? 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में 52% आबादी को 27% आरक्षण मिला, और 69,000 शिक्षक भर्ती में 3.80% मास्टर उनके बड़े हैं। ये हिंदू थे तो इनके हक को कौन मारा है? मुसलमानों ने छीन लिया क्या आपके ओबीसी के हक को? नीट में आरक्षण ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को नहीं मिल रहा है तो मुसलमानों की वजह से नहीं मिल रहा है क्या? और ये आरएसएस वाला आपको आकर के एक दिन समझा देता है मुसलमान से देश में हिंदू को खतरा है, आप चल देते हो हिंदू धर्म बचाने। जिन्होंने सदियों से हिंदू धर्म की ठेकेदारी की वो तो नहीं बचा पा रहे। आप तो शूद्र में शामिल थे, आप ब्राह्मण में हो नहीं, क्षत्रिय में हो नहीं, वैश्य में हो नहीं, तो कहां हो? शूद्र में हो। अरे कई बार तो वो लोग कहते हैं कि हम शूद्र नहीं क्षत्रिय हैं। अरे छोड़ दो, इस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। आप कृषक कामगार लोग थे ना, आप शासक वर्ग के लोग नहीं थे, आप जमीन से जुड़े लोग थे, आप हस्तशिल्प कुटीर उद्योग के लोग थे। आपने इस दुनिया को बनाया और आपको वंचित कर दिया, और आज आप ओबीसी में 50% आबादी, देश की आधी आबादी आपकी है, और ना आपको नीट के बारे में पता है, ना 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में पता है, ना आपके आरक्षण को कैसे आधा कर दिया गया वो पता है, और ना आपको जाति जनगणना के बारे में पता है। तो आज का दिन सैल्यूट करने का दिन है उन लोगों को जो जागरूक ओबीसी सड़क पर उतर गए। अगर आपके घर के आसपास कोई दिखे तो उसका पर्चा पकड़ करके पढ़िएगा, वो आपके बच्चों का भविष्य बचाने आया होगा। ये सामाजिक न्याय आंदोलन मंच का जो फेसबुक पेज है, अगर ये बातें अच्छी लगी हो तो इसको देश भर में फैलाइए, कि स्क्रॉल करके लोग देखें कि आज के दिन बारिश उमस के बीच तमाम संसाधनों के बिना कौन लोग थे जो सड़कों पर उतर करके नारा बुलंद कर रहे थे कि हम प्रतिरोध करते हैं। ये लोग आपके बच्चों का भविष्य बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सैल्यूट करिए इन लोगों को। और अगर आपको ये मेरी बातें बुनियादी तौर पर समझ में आई हैं, मेरे बाद इसी पेज पर और वक्ता आने वाले हैं बोलने के लिए, उनको भी सुनिए। अनिल चमड़िया जी आने वाले हैं, सिद्धार्थ जी आने वाले हैं, दिलीप मंडल जी आने वाले हैं, इसी पेज पर इसी क्रम में अपनी बात करेंगे। कोई शाहू जी महाराज के बहाने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पर बात करेगा, कोई इस सामाजिक न्याय आंदोलन के जरिए बात करेगा, कोई जाति जनगणना के सवाल को समझाएगा। अरे इन वीडियोस को तो गांव गांव में, मोहल्ले में, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर चलाइए, जहां सावन में जल चढ़ाया गया है, जहां बेलपत्र चढ़ाया गया है, जहां हिंदू खतरे में बताया जा रहा है, वहां चला दीजिए इस बहस को कि आधी आबादी ओबीसी को 0.2% भी एलीट क्रीम जगहों पर कुछ भी नहीं मिला है। ओबीसी के साथ सबसे ज्यादा अन्याय मिल रहा है। हिंदुत्व और सांप्रदायिकता की पूरी बहस जमींदोज न हो जाए तो कहिएगा। इसलिए हम आज सामाजिक न्याय दिवस मना रहे हैं, और फिर हम 7 अगस्त को मनाएंगे। 7 अगस्त 1990 को इस देश में भारत का संविधान बनने के बाद दूसरा क्रांतिकारी काम हुआ था। मंडल कमीशन की अनुशंसाएं, मात्र 2 अनुशंसाएं लागू हुई थी। क्रिस्टोफ जफरले के शब्दों में कहें तो इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन हुआ था। हम फिर से 7 अगस्त को मंडल के दिन
सामाजिक न्याय दिवस मनाएंगे। हम फिर से पूरे देश से ये सवाल पूछेंगे कि जाति जनगणना के बिना, आपके आंकड़े के बिना क्यों आप बदनाम करते हो आरक्षण वालों को, क्यों आप बदनाम करते हो इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा को, जिनकी आबादी 90% है। हमारी जिम्मेदारी है ये सवाल पूछना। हमारी जिम्मेदारी है छत्रपति शाहू जी महाराज को घर घर में पहुंचाना। उनकी बिकी हुई अखबार, उनकी बिकी हुई मीडिया, उनका बिका हुआ प्रोग्रेसिव सेकुलर डेमोक्रेटिक सेटअप हमारे काम का नहीं है। तो हमें इस देश को बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाना है। हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास जमीन पे उतरने वाले सामाजिक न्याय आंदोलन मंच के साथी हैं जिन्होंने बिहार के दर्जनों जिलों में सड़क पर उतर करके आंदोलन किया। उत्तर प्रदेश के दर्जनों जिलों में आंदोलन हुआ है। ये आपको अखबार और टीवी नहीं बताएगा, ये आपको जो जागरूक है वो बताएगा। कोई जागरूक अगर ये बात बता रहा हो तो ठहर करके उसकी बात सुनिएगा। और जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए? नीट यानी मेडिकल में डॉक्टर, कल्पना करिए कि 2017 से 2021 के बीच जिस समाज की आबादी इस देश की आधी आबादी है, उस समाज के 11,027 डॉक्टरों का पद छीन करके सवर्णों को दे दिया गया। और इस देश में ओबीसी के बीच कोई बेचैनी नहीं है। केवल 9 ओबीसी इस देश में, देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में है। उत्तर प्रदेश राम राज्य का एक विद्रूप सा नमूना वहां पर है। एक भी नौकरी खोल करके सामने बता दो जहां जातियों के साथ विवरण दे दे कि सबको सबका हक दे रहा है वो। और ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हो यादव कुर्मी को सवर्णों में शामिल करो, यादव कुर्मी का रिजर्वेशन खत्म करो। अरे कह रहा हूं मैं, आओ खत्म करते हैं। आंकड़े खोल करके बता दो कितने यादव कुर्मी, कोयरी, मीणा और जाटव किन किन जगहों पर अपने जगह से ज्यादा जगह घेरे हुए हैं। यह आज का सवाल है। और आज हम इस सवाल के महत्व को, इस प्रतिरोध के महत्व को लेकर के आपके बीच में आए। और जाते जाते फिर से विचार करिए, अगर आप बचा सकते हैं तो आप अपने बच्चों का भविष्य बचाइए। और कुछ नहीं बचाना है आपको, आप अपना वजूद बचाइए, आप अपने बच्चों का भविष्य बचाइए। उनको इतिहास से परिचित कराइए, उनको वर्तमान से परिचित कराइए, उनके भविष्य के खतरे उनको सामने दिखाइए, उनको प्रतिरोध के लिए प्रेरित करिए, अपने लिए प्रेरित करिए। राष्ट्र अपने आप बच जाएगा। और सामाजिक न्याय आंदोलन मंच जैसे फोरम के लोग, देश के तमाम दर्जनों ओबीसी संगठन, दलित संगठन, आदिवासी संगठन, जिन्होंने आज सड़क पर उतर करके सामाजिक न्याय आंदोलन, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस मनाया है, उन सबको सैल्यूट करिए मेरे साथ, जिन्होंने इस देश को झकझोरा है, असली सवालों पर बहस को खड़ा किया है। विचार करिएगा दोस्तों, विचार करिए, क्योंकि आप विचार करने की स्थिति में हैं। अगर हमारा पेट थोड़ा भरा है तो हम क्यों ना दिमाग चला करके उनके बारे में भी सोचें जिनका पेट भरा नहीं होने की वजह से वो, उनको न शिक्षा मिल पाई, न उनको रोजगार मिल पाया, न उनको चेतना इतनी जा पाई कि उनके देश को कैसे बर्बाद किया जा रहा है, इस देश की ओबीसी, कृषक, कामगार, श्रमशील जातियों को कैसे खत्म किया जा रहा है। वो तो रोजमर्रा हैंड टू माउथ है। इस देश में आधी आबादी के लोगों में से जो आधी आबादी के लोग बचे हैं, जिनका पेट भरा है, जिनको मौका मिला है कि वो सोच विचार कर सकते हैं, जमीन पर उतर करके आंदोलन कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, आज का दिन उनको विचार करने का दिन है। आज का दिन उनको सोचने का दिन है। आज का दिन उन क्रांतिकारियों को सैल्यूट करने का दिन है जिन्होंने हमें यहाँ पहुँचाने में मदद की। सैल्यूट है सामाजिक न्याय आंदोलन और देश के तमाम दर्जनों उन संगठन के क्रांतिकारी साथियों को जिन्होंने आज सड़क पर उतर करके राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस मनाया है। नीट के आरक्षण को, 27% आरक्षण के कोटे को, मंडल कमीशन के अनुशंसाओं को, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लड़ाई को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को, जाति जनगणना की लड़ाई को इस देश का केंद्रीय मुद्दा बनाने के लिए जिन्होंने भी आज एक पोस्ट भी लिखी, ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया, सड़क पर उतर करके किसी का भाषण सुन लिया, शेयर कर दिया, वह भी इस लड़ाई में शामिल है। वही आपके बच्चों का भविष्य बचाने के लिए लड़ रहा है। निराश मत होइए, स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। कोई भी वक्त इतना बुरा कभी नहीं होता कि उससे बुरा वक्त नहीं हो सकता। कोई भी समाज इतना मुर्दा नहीं हो सकता कि उससे ज्यादा मुर्दा नहीं होया जा सकता। हर बुरे वक्त में एक उम्मीद की लहर होती है, एक उम्मीद की रोशनी, एक उम्मीद की खिड़की।
जरूर होती है। जरूरत उस खिड़की को पहचानने और वहां से रोशनी के पूरे सफर पर निकल पड़ने की है। हमारे बीच ऐसे लोग हैं, उनको पहचानिए, जानिए, उनका साथ दीजिए। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, हुल जोहार।